नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है कथा सरोवर में, जहां हम आपको ले चलते हैं समय से परे उन रहस्यमयी लोकों की ओर जिनका उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। आज की कथा है तमिश्र नरक की, एक ऐसा अंधकारमय नरक जहां वे लोग जाते हैं जो जीवन में छल, विश्वासघात और अन्याय को अपना स्वभाव बना लेते हैं, जो अपनों का दिल तोड़ते हैं, झूठ से लोगों को ठगते हैं और फिर भी गर्व से जीते हैं। गरुड़ जी ने भगवान श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, वो कौन सा नरक है जहां वे जीव जाते हैं जो दूसरों के धन, पत्नी या अधिकार पर कपट से अधिकार जमा लेते हैं? श्रीहरि गंभीर होकर बोले, हे गरुड़, वो नरक है तमिश्र, जहां प्रकाश की एक भी किरण नहीं पहुंचती, जहां समय स्थिर है और हर क्षण आत्मा को अपने ही कर्मों की पीड़ा में जलाता है। इस नरक की भूमि बर्फ की है, पर यह बर्फ आग जैसी जलती है और वहां घूमते हैं कर्म छाया, ऐसे राक्षस जो पापियों के कर्मों को पढ़कर उन्हें वैसी ही यातनाएं देते हैं। अब सुनिए इस नरक से जुड़ी एक सच्ची कथा। सुरेंद्र नाम का एक व्यापारी था जो धन के नशे में अपने रिश्तों को भूल गया था। उसने अपने छोटे भाई की पत्नी को लालच देकर विवाह कर लिया, अपने सबसे पुराने मित्र को व्यापार में धोखा दिया और अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। शहर में उसकी गिनती अमीरों में होती थी, पर भीतर से वो इंसानियत खो चुका था। जब सुरेंद्र की मृत्यु हुई तो उसके पुत्र ने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, तीर्थ यात्रा करवाई, पर इन सब से पहले ही यमदूत उसकी आत्मा को तमिश्र नरक की ओर ले जा चुके थे। वहां उसका स्वागत हुआ ठंडी आग से, ऐसा तापमान जो हड्डियों से आत्मा को जला दे। उसके सामने खड़ी थी 3 कर्म छाया जो उसके भाई, मित्र और माता पिता के प्रतीक थे। उन्होंने उसकी आत्मा को जंजीरों से बांधा और उसे बर्फ की नदी में डुबोया, जहां हर बर्फ का टुकड़ा उसके किसी अपराध की याद दिलाता। उसकी बहू की आत्महत्या, उसके मित्र की गरीबी में मौत, उसकी मां की अंतिम सांसें। उसकी आत्मा चिल्लाई, मैंने सिर्फ अपने लिए जीवन जिया, क्या ये इतना बड़ा अपराध है? तब एक गूंजती हुई आवाज आई, सिर्फ अपने लिए जीना ही सबसे बड़ा अपराध है, जब उसके लिए दूसरों को तोड़ना पड़े। फिर उसके हाथ, जिनसे उसने कभी दान नहीं किया, जम गए और टूट गए। उसकी आंखें, जिन्होंने कभी करुणा नहीं देखी, रक्त जमा देने वाली धुंध में पिघल गईं। वहां का अंधकार केवल बाहर नहीं था, वो आत्मा के भीतर उतरता था, जहां हर स्मृति, हर धोखा, हर विश्वासघात एक जलती हुई छाया बनकर उसे सताता रहा। श्रीहरि कहते हैं, तमिश्र उन लोगों के लिए है जो रिश्तों को व्यापार समझते हैं, जो पत्नी को अधिकार मानते हैं, जो मित्रता को लाभ हानि में तौलते हैं और माता पिता की सेवा को बोझ समझते हैं। इस नरक में समय नहीं चलता, वहां एक क्षण एक युग बन जाता है और आत्मा हर पल खुद से यही पूछती है, क्या मैंने सचमुच इतना गलत किया था? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तमिश्र नरक केवल सजा नहीं, एक दर्पण है जो पापी आत्मा को उसका असली चेहरा दिखाता है। ये नरक एक संदेश है उन सब के लिए जो जीवन में केवल स्वार्थ देखते हैं, कि यदि आज आपने रिश्तों को अनदेखा किया, अपनों को चोट पहुंचाई, तो कल ये अंधकार आपका स्थायी निवास बन सकता है। आज की ये कथा आपको केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी के लिए है। क्या हम भी कहीं सुरेंद्र जैसे कर्म तो नहीं कर रहे? क्या हम भी अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए अपनों की भावनाओं को अनदेखा तो नहीं कर रहे? अब समय है रुकने का, सोचने का और अपने भीतर झांकने का, क्योंकि जब जीवन खत्म होता है तब केवल एक चीज साथ जाती है, हमारे कर्म। इसलिए यदि ये कथा आपके मन को स्पर्श कर गई हो तो समझिए ये एक संकेत है, एक आत्मिक संकेत कि अभी समय है सही मार्ग पर लौटने का। ऐसी ही और भी प्रेरणाप्रद और चेतावनीपूर्ण कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा सरोवर को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें, ताकि हम अगली कथा लिखने के लिए प्रेरित हो सकें। धन्यवाद।